हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रूस के संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध को समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद की क्रांति को विस्तार से जानेंगे। यह वही क्रांति है जिसके बाद वहां के शासक ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेट्रोग्राद नगर की बनावट को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों के मध्य एक अंतर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए इसकी बनावट को समझें। इस क्रांति में पेट्रोग्राद शहर की बनावट का बहुत बड़ा योगदान था। नगर की संरचना ने वहां रह रहे लोगों के मन में आर्थिक अंतर विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि शहर के बीचों बीच एक नेवा नाम की नदी गुजरा करती थी। नदी की बाईं तरफ विकसित जबकि दाईं तरफ अल्प विकसित क्षेत्र थे। नदी की दाईं तरफ कारखाने और मजदूरों के घर हुआ करते थे, जबकि नदी की बाईं ओर फैशनेबल इलाके अर्थात विकसित क्षेत्र, शासक जार का महल जिसको विंटर पैलेस भी कहा जाता था, सरकारी इमारतें, ड्यूमा की इमारत इत्यादि थे। आइए क्रांति के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी थे, जिम्मेदार थे, उनको समझते हैं। उस वर्ष हुई कम पैदावार के कारण और सैनिकों को अधिकांश अनाज भेजे जाने के कारण उत्पन्न हुई अनाज की समस्या। ज्ञातव्य हो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को अनाज का एक बड़ा हिस्सा भेज दिया जाता था। शासक जार द्वारा बार बार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ड्यूमा को भंग कर दिया जाना, वेतन में की गई कटौती, युद्ध के कारण यह काम किया गया था, काम के घंटों में कमी की मांग, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग, और सबसे बड़ी बात, नदी की एक तरफ के लोगों की अति समृद्ध जबकि दूसरी तरफ के लोगों की अल्प विकसित जीवन शैली। इन सभी कारणों ने एकजुट होकर कहीं न कहीं क्रांति के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। रिजल्ट स्पष्ट थे, क्रांति। अब देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। 22 फरवरी 1917 को नेवा नदी की दाईं ओर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। अगले दिन अर्थात 23 फरवरी को इन मजदूरों के समर्थन में 50 और फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता यह निकलकर सामने आई कि बहुत सारे कारखानों में जो हड़ताल आयोजित किए गए थे उनका नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। आइए समझते हैं क्रांति के प्रसार को। आंदोलनकारी जनता नदी पार करके राजधानी पेट्रोग्राद के बिल्कुल मध्य में स्थित नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक पहुंच गई। जब उन्होंने विकसित रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को घेर लिया, तब आनन फानन में सरकार ने राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू के बाद 23 फरवरी की शाम तक तो प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन फिर से 24 और 25 फरवरी को पुनः उसी जगह पर अर्थात नदी की बाईं तरफ इकट्ठा होने लगे।
कर्फ्यू के अतिरिक्त सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए शहर में घुड़सवार सैनिकों और पुलिस की तैनाती कर दी। 25 फरवरी को जार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, जिसने कहीं न कहीं आग में घी का काम किया, क्योंकि जार द्वारा बार-बार ड्यूमा को बर्खास्त किया जाना भी क्रांति के कारणों में से एक था। और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में 26 फरवरी को लोग नेमा नदी की बाईं तरफ इकट्ठा हो गए। 27 तारीख को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसे तहस-नहस कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, चूंकि पहली बार घुड़सवार सैनिकों का प्रभाव था, इसलिए फिर से दोबारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए घुड़सवार सैनिकों की तैनाती की गई। लेकिन इस बार स्थितियां विपरीत थीं। घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। नाराज सिपाहियों ने एक रेजिमेंट के अपने ही एक अधिकारी पर गोली चला दी। इनका अनुसरण करते हुए 3 अन्य रेजिमेंटों ने भी बगावत की और इन रेजिमेंटों के सैनिक प्रदर्शनकारियों से जाकर मिल गए। 27 तारीख की शाम में ही सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उस इमारत में इकट्ठा हुए जो नदी की बाईं तरफ थी और जिसमें ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। देखा जाए तो वास्तव में यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। आइए समझते हैं क्रांति के परिणामों को। अगले दिन 28 तारीख को एक प्रतिनिधि मंडल शासक जार से मिलने के लिए गया। सैनिकों ने सम्राट को सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। चारों तरफ से पड़ने वाले दबाव की तीव्रता को समझते हुए जार ने 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया। यह निर्धारित किया गया कि एक संविधान सभा गठित की जाएगी जो रूस का भविष्य तय करेगी और साथ-साथ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आधार बनाकर किया जाएगा। इस प्रकार फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद रूस का झंडा वहां की जनता के हाथों में आ गया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बार की तरह अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और रूसी क्रांति के समापन की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।